नमस्कार, मैं हूं अंशिता। किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी कर मोदी और उनकी सरकार बुरी तरह घिर गए। सरकार ने यह दांव तो 5 राज्यों में चल रहे चुनाव को देखते हुए चला था, लेकिन कांग्रेस के दांव ने मोदी सरकार के दांव को पस्त कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि ये किस्त जारी करना सिर्फ मोदी सरकार का चुनावी स्टंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि बीजेपी समझ चुकी है कि आगामी चुनावों में उसका डिब्बा गोल होने वाला है। बता दें कि मोदी ने 15 नवंबर को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 15वीं किस्त जारी की। सरकार ने ऐसा करके किसानों को साधने की कोशिश की है। सिर्फ विधानसभा के लिए ही नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव के लिए भी सरकार ने ये दांव चला है। लेकिन कांग्रेस के हमले ने सरकार के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। कांग्रेस ने 15वीं किस्त पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस ने हैरानी जताते हुए कहा कि ये जानबूझकर किया है, जिससे इसका असर चुनाव पर पड़े। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने तो बाकायदा ट्वीट करके इसे डिटेल में समझाया कि आखिर क्यों कांग्रेस इसे बीजेपी सरकार की चाल बता रही है। तो कांग्रेस नेता ने लिखा कि पीएम किसान की छठी किस्त 1 अगस्त 2020 को जारी की गई। पीएम किसान की 9वीं किस्त 9 अगस्त 2021 को जारी की गई। पीएम किसान की 12वीं किस्त 17 अक्टूबर 2022 को जारी की गई। पीएम किसान के तहत 15वीं किस्त 15 नवंबर 2023 को जारी की गई। अब जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 2 दिन में चुनाव है, राजस्थान में 10 दिन में और तेलंगाना में 15 दिन में मतदान होगा, तब जाकर 15वीं किस्त जारी की जा रही है। क्या ये विलंब जानबूझकर नहीं किया गया है? अब आपको जयराम रमेश के ट्वीट को विस्तार से समझाते हैं। तो पीएम किसान की छठी किस्त 1 अगस्त 2020 को जारी हुई। इसके बाद पीएम किसान की 9वीं किस्त 9 अगस्त 2021 को जारी हुई, यानी कि ठीक 1 साल बाद। इसके बाद 12वीं किस्त 17 अक्टूबर 2022 को जारी होती है, यानी 2 महीने की देरी के साथ, क्योंकि तब भी नवंबर में हिमाचल और दिसंबर में गुजरात विधानसभा चुनाव थे। ऐसे में अब 15वीं किस्त पूरे 3 महीने की देरी के बाद जारी की गई और इसके लिए 15 नवंबर की तारीख चुनी गई, क्योंकि इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में पहले चरण का और छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव है। इसके ठीक 10 दिन बाद यानी 25 नवंबर को राजस्थान में और तेलंगाना में 15 दिन में वोट डाले जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल 15वीं किस्त जारी करने की तारीख पर अब सवाल उठा रहे हैं। इसलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यह देरी जानबूझकर की गई है। ऐसा करके सरकार वोटरों को लुभाने और खासकर किसानों को साधने की कोशिश कर रही है। वहीं कुछ राजनीति के जानकारों का तो यह भी कहना है कि यह देरी सिर्फ विधानसभा के लिए ही नहीं हुई है, बल्कि लोकसभा के लिए भी की गई है, क्योंकि हर कोई जानता है किसान सरकार से नाराज है। इसकी वजह से भी सभी वाकिफ हैं। सरकार की वादा खिलाफी से किसानों का गुस्सा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा, पहले तो सरकार ने कृषि कानून लागू करके किसानों को नाराज किया। इसके बाद करीब 1.5 साल तक बारिश, आंधी, तूफान, ठंड में किसान धरने पर बैठा रहा, लेकिन सरकार ने उनकी बात तो नहीं सुनी, उल्टा उन पर लाठी डंडे भी पड़वाए। इससे किसानों का गुस्सा सरकार के प्रति और बढ़ गया। हालांकि 1.5 साल तक भी किसान जब अपनी मांगों पर अड़े रहे, तब जाकर नवंबर 2021 में सरकार ने कृषि कानून वापस लिए और किसानों से धरना खत्म करने की अपील की। इसके लिए सरकार ने किसानों को लिखित आश्वासन दिया कि उनकी दूसरी मांगें भी पूरी की जाएंगी। हालांकि किसानों ने धरना खत्म तो नहीं किया, स्थगित कर दिया था, लेकिन महीने दर महीने बीतते गए। उसके बाद साल भी बीत गया और अब 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मांगे पूरी करना तो दूर, सरकार किसानों का नाम तक अपनी जुबान पर नहीं लाई। अब सरकार भी जानती है कि किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और यह नाराजगी सरकार को भारी पड़ सकती है। इसलिए जानकार दावा कर रहे हैं कि बहुत सोच समझकर सटीक समय का चुनाव करके सरकार ने रणनीति के तहत किस्त जारी करने के लिए इस तारीख को चुना है। वहीं 15वीं किस्त की बात करें तो मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर झारखंड में यह ऐलान किया। किस्त को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में भेज दिया गया। इस बार 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की किस्त भेजी गई। पीएम किसान की 14वीं किस्त लगभग 8 करोड़ किसानों के खाते में भेजी गई थी। इसके तहत करीब 18,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। वहीं आंकड़ों की बात करें तो पीएम किसान की 11वीं किस्त के बाद पात्र किसानों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे
किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। ऐसा सरकार की तरफ से बढ़ाई गई सख्ती के कारण हुआ था। बात करें 11वीं किस्त की तो उस समय 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को यह किस्त मिली थी। इसके बाद 12वीं किस्त के लाभार्थी करीब 2 करोड़ घटकर सिर्फ 8 करोड़ रह गए। इसके बाद 13वीं किस्त में लाभार्थियों की संख्या कुछ बढ़कर 8 करोड़ 20 लाख रही, जबकि 14वीं किस्त में 8 करोड़ 50 लाख किसानों को ये किस्त मिली। इस बार उम्मीद थी कि संख्या बढ़ेगी, लेकिन नहीं बढ़ी, यानी साल दर साल ये संख्या घटती जा रही है। ये भी सरकार की योजना पर तमाम सवाल खड़े करता है और विपक्ष आरोप भी लगाता है। खैर, वापस आते हैं मुद्दे पर, तो 15 नवंबर को किस्त जारी करके सरकार ने दांव तो अच्छा चला था। उसने एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश की थी, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, उसको देखकर जानकारों का दावा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार की कोशिशों पर पानी फिर जाए। क्योंकि जानकारों का कहना है कि इन चुनावों में भी सरकार का पेच फंसा हुआ है। सिर्फ इसलिए सरकार ने यह निशाना लगाया है कि शायद तीर निशाने पर लग जाए और कोई फायदा हो जाए, लेकिन कांग्रेस के सवालों ने सरकार को फंसा दिया है। अब ये तो 3 दिसंबर को सामने आएगा कि किसका तीर निशाने पर लगा, कांग्रेस का या बीजेपी का। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। सरकारी योजनाओं का जो हकदार है उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा, उसको इस योजना पहुंचे उसकी व्यवस्था की जाएगी। और आपको याद होगा, मेरे मीडिया के कुछ मित्रों को मालूम नहीं रहता है, 2018 में भी मैंने एक प्रयोग किया था। केंद्र सरकार ने ऐसे ही एक ग्राम स्वराज अभियान चलाया था और मैंने भारत सरकार के 1000 अफसरों को गांवों में भेजा था। एयर कंडीशन कमरों से निकाल करके 1000 अफसर गांवों में जाकर के बैठे थे। इस अभियान में भी हम 7 प्रमुख योजनाओं को लेकर हर गांव तक गए थे। मुझे विश्वास है कि ग्राम स्वराज अभियान की तरह ही हमें विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी हर गांव जाकर के ऐसे हर हकदार को मिलकर के इस योजना को सफल करने का प्रण लेकर के निकलना है। और जब भगवान बिरसा की धरती से निकलते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है।